नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 19वां सेशन है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने ये जाना कि पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब हम योग पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया योग क्या है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तीसरे सूत्र में उन्होंने बताया कि इस योग के होने से व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, अन्यथा क्या होता है। तो चौथे सूत्र में उन्होंने बताया वह स्वयं को वृत्तियों के सदृश मानने लगता है। ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पांचवें सूत्र में उन्होंने बताया ये 5 प्रकार की होती है। प्रत्येक वृत्ति या मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड क्लिष्ट और अक्लिष्ट होता है। छठे सूत्र में उन्होंने 5 वृत्तियों को समझाया: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 7वें सूत्र में उन्होंने प्रमाण पे विस्तार से समझाया। 8वें सूत्र में विपर्यय को समझाया गया। 9वें सूत्र में विकल्प को समझाया। 10वें सूत्र में निद्रा को समझाया। 11वें सूत्र में स्मृति को समझाया। अब ये सब वृत्तियां तो हमने जान ली, पर इनको रोकें कैसे? तो 12वें सूत्र में उन्होंने बताया अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अगर आप अभ्यास करें और वैराग्य रखें तो फिर यह अभ्यास क्या है? तो 13वें सूत्र में उन्होंने बताया कि चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना ही अभ्यास है। यह अभ्यास दृढ़ कब होता है? तो 14वें सूत्र में वो बताते हैं दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवन किए जाने पर अभ्यास दृढ़ हो जाता है। यह अभ्यास समझ में आया। फिर वैराग्य क्या है? तो 15वें सूत्र में उन्होंने बताया देखे और सुने गए विषयों सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नाम की अवस्था है वही वैराग्य है। जब हम इंद्रियों और जो भी हम देख सुन रहे हैं उसमें हमारी तृष्णा समाप्त हो जाए, ऐसा चित्त वशीकार है। वैराग्य की परम अवस्था क्या है? ये तो एक अवस्था है, पर परम अवस्था क्या है? तो 16वें सूत्र में वो बताते हैं पुरुष के ज्ञान से, मतलब आत्मज्ञान से, प्रकृति के गुणों में तृष्णा का पूरा अभाव हो जाना, प्रकृति में पूरी तृष्णा समाप्त हो जाना, इसको परम वैराग्य कहते हैं। ये 16वें सूत्र में उन्होंने बताया। तो हम वैराग्य समझे, पर इस परम वैराग्य या वशीकार वैराग्य के होने से क्या होता है? तो वशीकार वैराग्य के होने से क्या होता है? 17वें सूत्र में उन्होंने बताया वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्ति का समाधान, शांत हो जाना, संप्रज्ञात योग या समाधि कहलाता है। तो जब हम वशीकार वैराग्य की स्थिति में आ जाते हैं तो उसके बाद वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 स्टेप्स से जब चित्त शांत होने लगता है, तो जब ये चित्त इन चारों स्टेप से शांत होता है, 4 प्रकार की समाधि जिसको समापत्ति कहते हैं, उससे जब ये शांत हो जाता है तो इसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। अब संप्रज्ञात योग प्राप्त करने के बाद क्या होता है, आज यहां से शुरू करेंगे। सूत्र 18। चलिए, दोस्तों, हमने इस आगे जाने से पहले क्विक अंडरस्टैंडिंग फिर से बात करें। इन 4 जो स्टेप्स हैं संप्रज्ञात समाधि की, संप्रज्ञा इसका मतलब किसी एक्सटर्नल एड से समाधि लेना, किसी मदद से हम समाधि में उतर पाए, ध्यान करें। ठीक, तो ये 4 स्टेप्स थी। हर स्टेप को 2-2 पार्ट में बांटा गया था, आपको अच्छे से याद है, पिछले सेशन में बात हुई। पहली स्टेप है सवितर्क, उसमें हमने देखा सवितर्क और फिर निर्वितर्क, इसके भी 2 भाग थे। सवितर्क मतलब ग्रॉस ऑब्जेक्ट जिसको छू सके, हमने बताया था फूल सवितर्क है, उसकी गंध निर्वितर्क है, ये 2। फिर जब हम ऑब्जेक्ट से ऊपर निकलें तो सटल हो जाएं, सविचार समाधि, तो इसके भी 2 पार्ट थे, सविचार और निर्विचार। इसी तरह से कोई विचार दिमाग में आता है तो वो भी, उस विचार में घटनाएं सामने आने लगती हैं, लोग सामने आने लगते हैं, तो वो सारी चीजें जो शब्द, अर्थ और ज्ञान जब उस विचार का आने लगता है तो हम उसको बोलते हैं सविचार। जब शब्द, अर्थ और ज्ञान भी हट जाता है, केवल विचार रहता है,
तो हम क्या कहते हैं, हमने पिछली बार इसका मेडिटेशन भी किया, केवल वो आनंद या वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रह जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, निर्विचार। कोई घटनाएं नहीं है उसके आसपास, बस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड बची। ठीक, इसके अगला स्टेज 3, उसको हमने कहा सा आनंद समाधि। और उसका वो भी दो प्रकार की, सा आनंद, आनंदानुगत। सा आनंद, जब आप उस ब्लिस को महसूस करें, वो जो आनंद है, आनंदमय कोश में रहें आप। पर आनंदानुगत मतलब उस आनंद के भी अब आप साक्षी बने, उसको भी दूर से देखें। ये आनंदानुगत समाधि है। धीरे धीरे हम और डिस्टेंस करते जा रहे हैं। देखिए वैराग्य बढ़ता चला जा रहा है, ठीक, और दूर होते जा रहे हैं सबसे। और इसके बाद सअस्मिता, ये चौथा चरण है। और दूसरा चरण अस्मितानुगत, ये भी दो प्रकार की होगी, सअस्मिता और अस्मितानुगत। सअस्मिता मतलब जब मैं सेल्फ पे फोकस करूं, आई पे, आई एम, बाकी सब तो पीछे ही छूट गया है, बस मैं अपने अस्तित्व पे फोकस करूं, तो इसको मैं कहूंगा सअस्मिता। पर जब मैं मेरे अस्तित्व को भी सेपरेट ना देख पाऊं, अस्मितानुगत, मैं उस अस्तित्व से भी परे चले जाऊं, आईनेस का भी निरोध हो जाए, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ में एकाकार हो जाऊं, मेरा कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं बचा, ये चरम है संप्रज्ञात समाधि का। तो अब हम इन 8 चरण को क्या बोलेंगे, सवितर्क पहला, निर्वितर्क दूसरा, तीसरा सविचार, चौथा निर्विचार, पांचवा स आनंद, छठा आनंदानुगत, सातवां सअस्मिता और आठवां अस्मितानुगत। अस्मितानुगत मतलब मैं इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाऊं। अब मेरा सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, नो सेपरेट आई एम वन विद दिस यूनिवर्स। तो इसको, ये चरम हो गया संप्रज्ञात समाधि का। जब इस कदर मैं सबके साथ एक हो जाता, तो राग द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। अगर जानवर और मैं एक ही हूं, अगर पेड़ और मैं एक ही हूं, तो जब सब कुछ मैं ही हूं, तो फिर राग द्वेष कैसे बचेगा। इसको कहते हैं परम वैराग्यम। तो जहां संप्रज्ञात समाधि चरम पे पहुंचती है, तो उस स्टेट को कहेंगे परम वैराग्य। तो इंसान में परम वैराग्य आ जाता है, और यहीं से अब अगली यात्रा शुरू होती है। तो परम वैराग्य एक माइलस्टोन है कि हाँ भाई, वशीकार वैराग्य से शुरू हुआ था संप्रज्ञात समाधि, ये 8वां स्टेज, ये 8वां स्टेज जहां खत्म हुई, तो इसको कहेंगे परम वैराग्य। अब आज इसके बाद क्या होता है, परम वैराग्य तो आ गया, अब आगे क्या, आज अब उसकी बात शुरू होगी। बहुत खूबसूरत सूत्र 18 हम बात कर रहे हैं, परम वैराग्य के बाद क्या। जब हमने अस्मितानुगत समाधि तक हम पहुंच गए हैं, जब हम संप्रज्ञात जितना भी किसी साधन से किया जा सकता है वो सब कुछ कर चुके हैं। पर हम आपको ये बताएं, पहले भी आपको पता है, संप्रज्ञात समाधि को ही सबीज समाधि कहते हैं। परम वैराग्य तो है, पर अंदर बीज है कहीं, वो फिर से प्रस्फुटित हो सकता है। जनरल जीवन में पूरी तरह से वैराग्य आ चुका है, पर कहीं दूर, बहुत अंदर गहराई में, वासना में, बहुत गहरी वासना में कहीं कोई एक बीज है, संभव है कि वो फिर से प्रकट हो जाए। तो इसीलिए ये संप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि है, ये ध्यान रखें हम, बीज अभी भी है। आगे बढ़ते हैं, सूत्र 18, विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य। इसका शाब्दिक अर्थ है, विराम प्रत्यय के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाएं शांत होकर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, तो वह असंप्रज्ञात समाधि है। इसका क्या मतलब, देखिए अब शब्द आ गया है असंप्रज्ञात समाधि। परम वैराग्य के बाद अब रास्ते खुल रहे हैं, तो हुआ क्या, वही 8 जो चरण थे
जिसको हमने संप्रज्ञात या सबीज समाधि कही। तो अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जब इसके बाद इंसान लगातार अभ्यास करता है, और अभ्यास कीजिए इसी का अस्मितानुगत को, और अभ्यास कीजिए, तो धीरे धीरे मन अब पूरी तरह से आपके वश में आ जाता है, किसी भी तरह के भोग के प्रति नहीं भागता। ठीक, विराम लग जाता है पूरी तरह से। इसको क्या कहते हैं? विराम प्रत्यय। ये फुल स्टॉप है, अब मन नहीं भागेगा, फुल स्टॉप। ठीक, पर याद रखने की बात है, रूटीन में मन नहीं भागेगा, पर कहीं दूर अंदर गहन वासना का एक बीज अभी भी है, पर ऐसे मन कहीं नहीं भागता। बिल्कुल इंसान पूरी तरह से विराम। विराम मतलब रिस्ट्रेंट। प्रत्यय मीन सेकेंडरी कंडीशन, तो मीन समथिंग जिससे रिस्ट्रेन आ जाता है। सो विराम प्रत्यय मीन समथिंग दैट ब्रिंग्स रिस्ट्रेन, पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा। और इसी को हम क्या कहेंगे? विराम प्रत्यय से क्या होता है? परम वैराग्य हो जाता है। हम पहले बता चुके हैं। तो विराम प्रत्यय क्या है? जब संप्रज्ञात समाधि को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो विराम हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। और फुल स्टॉप लगने के बाद जो आता है, विराम प्रत्यय के बाद जो आता है, उसको बोलेंगे परम वैराग्य। परम वैरागी हो जाता है व्यक्ति, अब बिल्कुल तैयार है। परम वैराग्य का मतलब अब अभ्यास भी समाप्त। पिछले सेशन में कुछ लोगों ने बात की थी, बस अब इस जगह अब और कोई अभ्यास नहीं होगा। जब परम वैराग्य तक इंसान पहुंच जाता है तब मानसिक क्रियाएं समाप्त हो जाती है। यही वो सूत्र में बता रहा है, पूरा मानसिक क्रियाएं समाप्त हो जाती है, केवल संस्कार शेष रह जाते हैं। संस्कार का क्या मतलब? ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप साइकिल चलाओ और साइकिल के पैडल मारते मारते एकदम से पैडल मारना बंद करो, कर्मा जीरो। अब कोई कर्म नहीं कर रहे हो, आपने पैर हवा में कर लिया, तो क्या साइकिल एकदम से रुक जाएगी? साइकिल नहीं रुकेगी ना। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने पैडल मारे हैं, वो जो ऊर्जाएं दी हैं, वो तो पूरी एग्जॉस्ट होंगी, उतनी आगे तक आपकी साइकिल जरूर चलेगी। तो इसी तरह से वो जो पैडल आपने इतने घुमा दिए, उसी को संस्कार कहते हैं। कौन से? कर्मा, जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं। अभी हम मानसिक क्रियाएं हमने सीज कर दी। मानसिक क्रियाएं सीज होने का मतलब हम राग द्वेष शठ रिपु से ऊपर हो गए। अब ना दुख हो रहा है, ना सुख हो रहा है, ना सम्मान में खुशी हो रही है, ना अपमान में दुख हो रहा है, ना राग है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, ना अहंकार है, कुछ नहीं है। पर जो पूर्व कर्म है वो तो आप पे लागू होंगे ना। संचित और प्रारब्ध कर्म, पहले हम बात कर चुके हैं इस पे। और जो अगर और जानना चाहते हैं तो लॉ ऑफ कर्मा वेदांता सीरीज में अटेंड कीजिए। ठीक, तो संचित और प्रारब्ध कर्म जो पिछले जन्मों के हैं वो तो हम पे लागू होंगे। ये बिल्कुल वैसा है कि जिसने, कोई व्यक्ति है जिसने बहुत गलत सलत चीजें खा ली हो, ठीक, और आज सुबह से बिल्कुल योगासना चालू कर दे, बिल्कुल सुबह घूमने जाना चालू कर दे, बिल्कुल नियमित डाइट एक्सरसाइज सब कुछ, तो अच्छी बात है। पर वो जो आपने पेट खराब किया है, आपने अपना हजमा खराब किया, उसके रिपरकेशन तो कुछ दिन रहेंगे आपको। तो यही है संचित और प्रारब्ध कर्म जो हो चुका है। ठीक, संचित कर्म जो आप पहले कर चुके हैं, इकट्ठा कर चुके हैं, संचित कर चुके हैं, वो तो आप पे लागू होंगे ही। तो केवल वही संस्कार बचते हैं। इसीलिए कई लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े महान पुरुषों के साथ फिर ऐसा गलत क्यों हो जाता है। क्यों गुरु अर्जन देव, जहांगीर जैसे राजा ने इतने महान संत के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की, उनको गर्म तवे पे बिठाया? तो क्या गुरु अर्जन देव के मन में जहांगीर के प्रति क्रोध या द्वेष नहीं आया? उत्तर है नहीं आया, क्योंकि गुरु अर्जन जानते थे कि अगर मैंने राग द्वेष किया तो फिर से एक जन्म लूंगा इस जहांगीर से बदला लेने के लिए। इसीलिए इसीलिए गुरु अर्जन देव नाराज किसी से नहीं थे, वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे थे। तो फिर इससे क्यों गुजरना पड़ा उन्हें? वो तो इतनी महान विभूति थे। बिल्कुल सच बात। कहीं कुछ संचित कर्म रहे होंगे जो वो एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, अब नहीं, अब इस वर्ल्ड ड्रामा में और नहीं। तो इसीलिए जो इस लेवल पे साधु पहुंचते हैं
वो किसी के प्रति द्वेष नहीं लगते। जब गुरु तेग बहादुर का शीश उतारा गया दिल्ली में चांदनी चौक में औरंगजेब के दुर्दांत काल में, तो भी गुरु तेग बहादुर के मन में किसी के प्रति राग द्वेष न था। वो अपने कर्तव्य कर्म कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था मैंने जैसे ही नए कर्म क्रिएट किए तो फिर से पैडल घुमाना चालू कर रहा हूं और फिर चक्र चालू हो जाएगा। अब मैं पैडल नहीं घुमाऊंगा, बस अब जितना घूम रहा है उसे घूम जाने दो। इसीलिए तो जब गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे दीवाल में चुनवा दिए गए, तो भी उन्होंने कहा मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। मैं कर्तव्य कर्म करूंगा, अन्याय के प्रति युद्ध करूंगा, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। किंतु राग द्वेष ईर्ष्या, अगर कोई भी मेरी शरण में आएगा मैं उसको शरण दूंगा, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अब मैं कोई पैडल नहीं घुमाऊंगा। तो केवल वो बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, अब केवल परम वैराग्य के बाद केवल वो पुराने घूमे हुए पैडल बचे रहते हैं। संचित कर्म और संचित कर्म का प्रारब्ध मतलब वो हिस्सा जो इस जन्म में मैनिफेस्ट होना है। ठीक, तो ये जितनी भी वृत्तियां हैं, वो जो हमने 5 वृत्तियां पढ़ी थी या षट रिपु भी पढ़े, कुछ भी किसी भी प्रकार की छोटी सी भी वासना है वो केवल बीज रूप में या संस्कार रूप में रह जाती है। पिछली कुछ वृत्तियां कुछ मैनिफेस्ट हो सकती हैं, पर अब कोई नया कर्म नहीं। यही कारण है महापुरुषों को जब आप धरती पे दुख भोगते देखते हैं तो एक्चुअली आप उनसे पूछें तो आप दुखी, वो दुखी नहीं है। हम वो देख के लगता है कि वो कितने दुखी होंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में दुखी होगा ही, पर हम ये भूल जाते हैं वो हमारी स्थिति में नहीं है, वो परम वैराग्य की स्थिति में है। उन्हें दुख नहीं होगा, वो अपना कर्तव्य कर्म जानते हैं और वो उनको पता है वर्ल्ड ड्रामा है। गुरु गोविंद सिंह ने तो स्पष्ट कहा कि देखन आया जगत तमाशा। जब बार बार आप इस परम वैराग्य के दौरान, अब अभ्यास की भी जरूरत नहीं होती, जब परम वैराग्य स्थिर हो जाता है तब इसी को कहते हैं असंप्रज्ञात सबीज समाधि। अब हमने बोला कोई प्रयास नहीं, अब आप ऑलरेडी यू आर देयर, पर वो बीज है, तो अब किसी एक्सटर्नल मदद की तो जरूरत ही नहीं बची। यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, आप निरंतर समाधि में, कोई एक्सटर्नल जरूरत ही नहीं है, पर वो बीज अभी भी है। तो चूंकि कोई एक्सटर्नल मदद नहीं चाहिए तो हमने इसे क्या कहा, असंप्रज्ञात। अब ये बुद्धि से नहीं हो रही, आपके बीइंग से हो रही है। समप्रज्ञा, अब इसमें बुद्धि नहीं, अभी आपके बीइंग से हो रही है। फाइन, इट्स योर बीइंग, आप ही हैं, आप एक खो गए हैं समाधि से, पर बीज है इसलिए इसे सबीज कहेंगे। ठीक, सो असंप्रज्ञात सबीज समाधि को थोड़ा समझ लें। ये कब आ रही है, संप्रज्ञात समाधि के बाद। असंप्रज्ञात शुरू हो गई है, पर ये पहली सबीज है। तो इसके कुछ फीचर समझ। चेतन मन की क्रियाएं नहीं होती, मन में कोई क्रियाएं नहीं होती। फूल खिलता है आप देखते हैं, फूल मुरझाता है आप देखते हैं, नई कार आती है आप देखते हैं, कार का एक्सीडेंट हो जाता है आप देखते हैं, मकान बनता है आप देखते हैं, मकान टूट जाता है आप देखते हैं, घर में एक व्यक्ति पैदा होता है आप देखते हैं, एक व्यक्ति मर जाता है आप देखते हैं। कोई क्रिया नहीं, विराम प्रत्यय संभाव। ठीक, मन में हलचल खत्म। विचार नहीं, कोई विचार नहीं, आप साक्षी रहते हैं। अहंकार नहीं, कोई लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं, आप इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं, प्रकृति लय है। द्वैत नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं। ठीक, अचेतन मन में पूर्व संस्कारों के बीज, हां ये रहेगा, चेतन में नहीं, अचेतन में पूर्व संस्कार रहे। आत्मसत्ता का भान, हां आत्मसत्ता का भान हो जाएगा। ठीक, आत्मा की प्रकृति से पूर्ण संयोग, आत्मा सेल्फ कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता इसमें। इसको मुक्ति या मोक्ष नहीं कह सकते क्योंकि सबीज है ये। सो आत्मा परमात्मा एक नहीं होती है अभी भी। ठीक,
अभी आप प्रकृति से एक हो चुके हैं, प्रकृति लय हो चुकी है, कमांड ओवर प्रकृति, आप इस माया को समझ चुके हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कितना सुंदर शास्त्रों में कहा है, जिस प्रकार डुबकी लगाने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय के उपरांत ऊपर आके सांस लेनी ही पड़ती है और फिर नीचे जाता है, इसी प्रकार असंप्रज्ञात सबीज समाधि वाले को एक बार तो जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि यही आके उस बीज को खत्म कर पाएगा, बीज को जलाता है वो आके। इसलिए धरती पे आना बड़ा कीमती है, जन्म लेना बड़ा कीमती है। तो इस बीज को मिटाने हैं तो पुनर्जन्म लेगा, पर वो जन्म अंतिम होगा, बस सीज्ड, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। यही जो गुरु अर्जन देव थे, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, वो बीज मिटाने के लिए आए, बस अब जन्म नहीं होगा। ठीक, जिसमें व्यक्ति निर्बीज संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाएगा। अब गौर से देखिए, प्रयास खत्म, परम वैराग्य के बाद प्रयास खत्म है, अब ये स्वतः होगा, आप ऑलरेडी यू आर देयर, बट कुछ संस्कार शेष। तो अब क्या होगा? जिसमें व्यक्ति निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाएगा, वो पैदा होगा और रामकृष्ण परमहंस की तरह वो परमहंस बन के चला जाएगा, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो ये अगली स्टेजेस है, खूबसूरत है, आई लव इट। सूत्र 19 में महर्षि पतंजलि आगे जोड़ते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। अब ये एक और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाई, फिर से सुनते हैं। विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त, जो अप्रोप्रिएट योग है उनके लिए, वो भव प्रत्यय है। किनके लिए? विदेह और प्रकृति लय, ये जो दो प्रकार के योगी हैं, इनके लिए जो अप्रोप्रिएट योग है वो भव प्रत्यय है। क्या मतलब हुआ इस बात का, जरा सोचें। चलिए फिर से वहीं से तार उठाते हैं। संप्रज्ञात, हमने बताया था संप्रज्ञात में लेवल 3 और 4 कौन से थे? स आनंद और आनंदानुगत, और अंतिम क्या था? अस्मिता और अस्मितानुगत। तो अब गौर से सुनिए, ये जो आनंद और आनंदानुगत वाले लोग हैं, जो इस लेवल की समाधि पे आ चुके हैं, संप्रज्ञात, यहां तक समापत्ति में आ चुके हैं, ठीक, इस लेवल की समाधि पे आ चुके हैं, इनको कहा जाता है विदेह। क्या कहेंगे? विदेह। तो विदेह कौन है? जो आनंदानुगत समाधि को साध चुके हैं, ठीक है, वो उस ब्लिस को, आनंद को दूर से देखते हैं, ठीक, वो शरीर के परे तो पहले ही जा चुके हैं, इसीलिए विदेह कहलाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इन दोनों को समझेंगे। और जो अंतिम लेवल पे आ चुके हैं, अस्मितानुगत, जो अस्मितानुगत को साध चुके हैं, इस पूरी प्रकृति के साथ एक हो चुके हैं, उनको कहेंगे प्रकृति लय। फिर से समझे, जो आनंदानुगत को साध चुके हैं उनको विदेह कहेंगे, और जो अस्मितानुगत को साध चुके हैं उन्हें प्रकृति लय कहेंगे। इन दोनों के लिए याद कीजिए, भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक शब्द यूज करते हैं, योगारूढ़। ये दोनों योगारूढ़ हैं। तो थोड़ा सा इन दोनों को अंतर समझे। ये जो विदेह लोग होते हैं, ये बॉडी लेस। विदेह का मतलब ही भी देह, बॉडी लेस, मतलब ये शरीर के होते होते भी शरीर से रिलेट नहीं करते। स्वामी राम जब जाते थे, कई लोग उन्हें पत्थर मारते थे ऐसे ही उनके कपड़े देख के, ठीक, तो जब कोई उन्हें पत्थर मारते थे तो स्वामी राम भी जोर जोर से हंसते थे। तो लोग बोलते थे ये हंस क्यों रहा है, पागल है। तो स्वामी राम कह रहे थे मैं देख के हंस रहा हूं कि देखो इसको कैसी मार पड़ रही है। वो कभी भी नहीं कहते थे मुझे मार पड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है इस शरीर को हो रहा है। वो कभी वो ये नहीं कहेंगे कि मेरा मन दुखी है, इस शरीर का मन दुखी है, ठीक है, इसका मन दुखी है, इस शरीर को बीमारी है, ये इस शरीर के पिता हैं, ये इस शरीर की मां है, ये इस शरीर की पत्नी है, ये इस शरीर के बच्चे हैं। ये होता है विदेह। फाइन, ये इस शरीर का घर है,
और वो ये बोलता नहीं है, वो इसको जीता है। आनंद को दूर से देखता है, आनंदानुगत। उपाधि मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शरीर इंस्ट्रूमेंट ही उसको, दे आर डिस्ट्रॉयड फॉर हिम, उसके लिए खत्म हो चुके हैं। फिजिकल बॉडी से वो रिलेट नहीं करता। जैसे एक मटके के पानी को अगर आप समुद्र में डाल दें तो कुछ समय बाद मटके का पानी समुद्र के पानी से मिल जाता है, और उसकी सेपरेट आइडेंटिटी, बॉडी आइडेंटिटी खत्म हो गई उसकी। ठीक, तो आनंदमय कोश में रहता है, डजंट आइडेंटिफाई विद द बॉडी। ऐसे लोगों को हम कहते हैं विदेह। ये जीते हैं इस तरह का जीवन। राजा जनक को कहा जाता था विदेह। विदेह का मतलब ये शरीर और शरीर के संबंधित हर चीज को मैं दूर से देखता हूं, मैं खुद को उससे डिफाइन नहीं करता, न जाति से, न लिंग से, न वर्ण से, न धर्म से, न रिश्तों से, न नातों से, न परिवार से, न गोत्र से, किसी से नहीं। मेरा ना कोई गोत्र है। याद कीजिए निर्वाण षटकम। चलिए आगे, ये हो गया विदेह। फिर प्रकृति लय कौन है? विदेह शरीर के परे हो चुका है, ठीक, पर प्रकृति लय जो अस्मितानुगत से उसने वो समाधि साध ली है, उसकी कॉन्शियसनेस इस प्रकृति से लय हो चुकी है, प्रकृति लय हो गया है, ठीक, डिसॉल्व इन द मैटर, ही हैज कॉन्कर्ड द नेचर। वो इस माया को समझ गया है, वो ये जानता है कि वो एक ही है जिसका ये सारे रूप, मैं ही तो वृक्ष हूं और मैं ही जानवर हूं। महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानदेव जी, जब वो बहुत छोटे थे, उनका नाम ज्ञान था, तो वहां के कुछ पंडित चिढ़ते थे और वो उनका यज्ञोपवीत नहीं करने देना चाहते थे। तो उन्होंने, तो वहीं जब वो बात चल रही थी, उनके पिताजी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ज्ञान का यज्ञोपवीत करने दीजिए आप, पंडित मना कर रहे थे। अचानक रास्ते से एक भैंस को एक आदमी हंटर मारता हुआ ले जा रहा था, भैंसे को, और कह रहा था हंटर मारते, चल ज्ञान चल। भैंसे का नाम ज्ञान था। अच्छा, ज्यादा उम्र नहीं थी, यज्ञोपवीत मतलब 5-7 साल के थे ज्ञानदेव जी, छोटे से, ठीक है। तो उन ब्राह्मणों ने हंसी उड़ाते हुए कहा ये भैंसा और तुम में कोई अंतर नहीं। पर ज्ञानदेव जी तो प्रकृति लय थे। उन्होंने कहा, आपने सही कहा, मुझ में और इस भैंसे में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने तो तौहीन के रूप में कहा था, और ये कह के उन्होंने आंख बंद कर ली ज्ञानदेव जी ने। और जैसे उन्होंने आंख बंद करी, अगला हंटर जैसे उसने भैंसे पे मारा, उस आदमी ने जो भैंसे को लेके जा रहा था, ज्ञान नाम के भैंसे को, अचानक उनकी पीठ पे निशान आ गया जैसे किसी ने तेज मारा। तब वो जितने भी ब्राह्मण थे चकित रह गए। ये होता है प्रकृति लय होना, एकाकार होना। रमन महर्षि कहा करते थे, जब उनसे कोई कहे कि दूसरों से कैसे व्यवहार किया, तो रमन महर्षि मुस्कुरा के कहते थे, कोई भी दूसरा नहीं है, कोई है ही नहीं दूसरा। ये प्रकृति लय की भाषा होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 18, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप ज्ञानी है कि नहीं, तो ज्ञानी समदर्शी होता है। और श्लोक में वो कहते हैं, याद कीजिए, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल जिसको समरूप देखे, जो चारों को एक जैसा देखे। कितनी बड़ी विचारोत्तेजक श्लोक है ये, जो कुत्ते को और ब्राह्मण को एक जैसा देख सके, ब्रह्म को दोनों में देख सके, जो चांडाल और ब्राह्मण में ब्रह्म को देख सके, जो गाय और कुत्ते में ब्रह्म को देख सके, जो सब में ब्रह्म को देख सके, वही ज्ञानी है। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति लय सब में मैं, ठीक, कारण में लय हो जाता है, डिसॉल्व इन द कॉज। मदर टेरेसा, हर व्यक्ति का दुख मेरा दुख। वो कहती थी कि इस दुनिया में प्रेम करने के लिए समय नहीं मिलता, पता नहीं लोग नफरत के लिए कहां से समय निकाल लेते हैं। सच बात है। सो प्रकृति लय कौन है? डजंट इवन आइडेंटिफाई विद द माइंड। अब वो माइंड के भी परे जा चुके हैं, विदेह बियॉन्ड द बॉडी। पर प्रकृति लय माइंड के भी परे है, वो एक हो गए इस पूरे ब्रह्मांड से। इमोशंस, फीलिंग, सब कुछ पीछे छूट चुकी है, और वो एकाकार है उस पूरी प्रकृति से, एक हो गए।
तो ये दोनों संप्रज्ञात समाधि है, हमने आपको बता चुके हैं, ये उसी के चरण है। इस संप्रज्ञात समाधि को जब और प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, विराम प्रत्यय आता है, हम ये बता चुके हैं। विराम प्रत्यय से क्या होता है, परम वैराग्य आता है। परम वैराग्य जो स्थिति है वहां अभ्यास समाप्त हो जाता है और वहीं से असंप्रज्ञात सबीज समाधि शुरू हो जाती है। ठीक, पर असंप्रज्ञात सबीज समाधि के बाद एक जन्म तो लेना ही पड़ता है उस बीज को खत्म करने के लिए, उसको जलाने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह मृत्यु को प्राप्त होता है असंप्रज्ञात सबीज समाधि में, ठीक, तो सूत्र में क्या कह रहे हैं वो फिर से देखें। अब फिर से सूत्र पढ़ते हैं। विदेह और प्रकृति लय योगी, मतलब ये जो दोनों प्रकार के जो योगी हैं, इनके लिए जो उपयुक्त योग है वो भव प्रत्यय है। और ये योग हमें पता है आप में से बहुतों को और हम सबको बड़ा पसंद आने वाला है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग योग है, भव प्रत्यय है इस योग का नाम। ठीक है, भव प्रत्यय। तो क्या कह रहे हैं कि जब संप्रज्ञात सबीज समाधि वाला व्यक्ति मर जाता है और फिर जब वो जन्म लेता है तो जन्म से ही वो किस योग में होता है, भव प्रत्यय। भव का मतलब बर्थ, पैदा होना, या बिकमिंग, बनना, होना। प्रत्यय का मतलब सेकेंडरी, जो उसके बाद आता है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब जो पैदा होना जिसकी कंडीशन है, बस एक ही कंडीशन है कि आप पैदा हो जाओ। तो उस व्यक्ति के लिए बस एक ही काम इस कायनात में बचता है कि एक बार पैदा हो जाए बस। ठीक, तो महर्षि पतंजलि अनुभव से कहते हैं कि इस व्यक्ति को पैदा होने के अलावा कुछ नहीं करना होता है ना। इंटरेस्टिंग, इट इज कॉल्ड अकम्प्लिश्ड बाय बर्थ। बस उसको पैदा होना है, बाकी वो सब अपने आप अकम्प्लिश हो जाता है। अकम्प्लिश्ड बाय बर्थ को भव प्रत्यय कहते हैं। व्हाट इज भव प्रत्यय, अकम्प्लिश्ड बाय बर्थ। फाइन, जो पैदा होते ही अकम्प्लिश्ड है वो होगा भव प्रत्यय। ये किन कुलों के लिए होता है, विदेह और प्रकृति लय। ये लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तब एक बार फिर से आते हैं और उस समय भव प्रत्यय होता है। क्या मतलब, ये जब पैदा होते हैं तो अचेतन मन में बीज संस्कार के साथ फिर से जन्म, पर ये अंतिम जन्म होता है। ठीक, ये प्रकृति लय ही पैदा होते हैं। इसीलिए इन लोगों के बचपन का और पूरा जीवन में आपको ऐसी ऐसी घटनाएं मिलेंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं आपको इन महान लोगों के बचपन के बारे में पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रकृति लय ही पैदा होते हैं। जैसे गुरु नानक, वो प्रकृति लय ही पैदा हुए थे। उनको उनके पिताजी पैसे दें कि जाके व्यापार करो, तो 20 रुपए दिए उनके पिताजी ने कि जाके व्यापार करो, तो वहां रास्ते में कुछ लोग भूखे मिले, उन्होंने पैसे उन खाना खिला दिया उनको। प्रकृति लय, तेरी भूख मेरी भूख, तू भूखा तो मैं भूखा। प्रकृति लय, सब कुछ तेरा, प्रकृति का, तेरा तेरा। नानक जी के जीवन का ये महत्वपूर्ण अध्याय था, तेरा तेरा, वो हमेशा कहते थे सब कुछ तेरा है। सो ये जो है प्रकृति लय ही पैदा होते हैं। इसीलिए बचपन में उनको ऐसी ऐसी घटनाएं आपको उनकी सुनने को अक्सर मिलती होती है, पर ये जनरली 4-5 साल बाद मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। एकदम से ही मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनको भी समझ विकसित करने में समय लगता है, पर 4-5 साल के अंदर ये मैनिफेस्ट होना चालू हो जाता है, जो उनकी ध्यान साधना थी। ठीक, और वो जो संचित और प्रारब्ध कर्म है अब वो मैनिफेस्ट भी होना चालू होता है। तो दो चीजें होना चालू होती हैं इनके बचपन से ही। पहला, इनके संचित और प्रारब्ध कर्म भी मैनिफेस्ट होंगे। जो पैडल घुमा के छोड़ दिया वो घूमेगा। पिछले अगर कोई कर्म बचे होंगे तो वो एग्जॉस्ट होंगे, वो बर्न होंगे। और दूसरा, जो पूरी उपलब्धियां रही हैं इतने जीवन की, लाखों जीवन की उपलब्धियां, वो भी मैनिफेस्ट होंगी। इसका मतलब आपको किसी योग साधना की जरूरत नहीं, स्वतः होता है। ये बैठेंगे और ध्यान लग जाएगा, दिनों दिन ध्यान लग जाएगा। गुरु नानक के जीवन को आप पढ़िए, बैठे थे तो बैठे ही रह जाते थे, छोटे से नानक, ऐसे कैसे ध्यान लग जाता है इस बच्चे का। वो बच्चा नहीं है, वो प्रकृति लय पैदा हुआ है, भव प्रत्यय है उसका, उसको किसी योग साधना की जरूरत नहीं है। ठीक,
और साथ में संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो जीसस को क्रूसीफाई किया गया। जब जीसस क्रूसीफाई हो रहे थे तो एक पल के लिए उनके मन में आया, परमात्मा क्या दिखा रहा है, कि क्या हो रहा है। पर अचानक उन्हें फिर से याद आ गया, यही करने तो मैं आया हूं यहां। अगर फिर द्वेष हो गया रोमन के प्रति तो फिर आना पड़ेगा, फिर तो सारा जन्म ही फजूल हो गया। तब फिर जीसस ने फिर कहा कि परमात्मा इन्हें माफ कर, कुछ मेरे मन में इनके प्रति नहीं, ये भी मुझे प्रिय है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, फॉरगिव देम। ये क्यों हुआ इतना कष्टकारी क्रूसिफिकेशन? संचित करना है, ठीक। पर कई लोग इसको कैसे परिभाषित करते हैं, देखो अच्छे लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है। बुरा नहीं हो रहा, दे आर फिनिशिंग फाइन। जीसस कहते हैं, बी अ नाइस गाइज फिनिश लास्ट। अच्छे व्यक्ति आखिरी में खत्म करते हैं। सो दे आर फिनिशिंग इट ऑल। रामकृष्ण परमहंस का गला दर्द होता था, फोड़े की तरफ पकता था, ऐसा दर्द होता था, चीख चीख के चिल्लाते थे। नरेंद्र जब नरेंद्र थे तब जरूर पूछा करते थे, इतने महान संत आप, माता आपकी माता है और आपको इतना दर्द दे रही। तो वो भी मुस्कुरा के कहते थे जब दर्द नहीं हो रहा होता था कि नरेंद्र माता मुझे बुला रही है, ये शरीर कैसे तो जाएगा ना, उसको गला रही है, गल जाने दे इसको, और अब मैं जाने का वक्त है। तुझे सिखाने के लिए ही तो रुका था, तुझे भी सिखा दिया, अब बचा क्या है। ठीक, हमें देख के लग रहा है कि देखो अच्छे लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है, गलत कुछ नहीं हो रहा उनके साथ, बस वो अंतिम संचित कर्मों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। शंकर देव असम के महान विद्वान हुए, बहुत महान विद्वान। सोचिए उनका जीवन कैसा, पैदा होने के कुछ समय बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। उन्होंने शादी की, उनकी जब बेटा हुआ, बच्चा हुआ, बेटी हुई, तो बेटी होने के कुछ ही समय बाद माता की मृत्यु होगी, मतलब उसकी पत्नी, उनकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसके बाद पूरा जीवन भर बेटी को अकेले उन्होंने बड़ा किया। बेटी की जब शादी की, जब जमाई आए, उनका नाम हरि था, तो जमाई की हत्या कर दी गई, गर्दन काट दी गई जमाई। पैदा हो के कुछ समय बाद माता की मृत्यु, कुछ समय बाद बेटी होने के कुछ समय बाद पत्नी की मृत्यु, बेटी को बड़ा करे तो जमाई की कत्ल। अब देखा जाए तो जीवन दुख से भरा है, पर अगर आप शंकर देव का जीवन देखेंगे तो कृतज्ञता से भरा है, क्योंकि उनको पता है अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, ये ड्रामा अब और नहीं, पीरियड, फुल स्टॉप। शंकर देवी वो हैं जिन्होंने भागवत का प्रसार पूरा असम में किया। आज असम में जो भागवत के संबंध पे डांस देखते हैं वो सब शंकर देव जी की कृपा है, उनकी कंट्रीब्यूशन। नरसिंह मेहता, इनके जब 5 साल के थे, नरसिंह मेहता, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। 5 साल भाई भाभी ने बड़ा किया, भाभी और भाई को कोई बच्चा नहीं था, तो भी भाभी इनको पसंद नहीं करती थी। आप कल्पना कर सकते हैं, रोटी फेंक फेंक के देती थी और बोलती थी जैसे कुत्तों को दे रही हूं ऐसे देती हूं, तो उससे बेहतर तो कुत्ते हैं। नरसिंह मेहता। फिर जब इनकी शादी हुई, उसके बाद इनके पुत्र की मृत्यु हो गई, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इन्होंने ही तो महान गीत लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, जो महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग था, नरसिंह मेहता। पर अगर आप नरसिंह मेहता से पूछेंगे तो उनका जीवन कृतज्ञता से भरा हुआ था, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम लोग देखते हैं दूर से, इसीलिए हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। ये बुरा कुछ नहीं हो रहा, परफेक्ट हो रहा है, जो होना था वही हो रहा है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि ये हो, और इससे गुजर के आगे बढ़े। संचित और प्रारब्ध कर्म रहेंगे महापुरुषों के भी जीवन में, बट दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर माइंड, मेंटल एक्टिविटीज। पर ये महापुरुष अपने मेंटल एक्टिविटीज को पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं। ये सबको ईश कृपा, प्रभु इच्छा मान के स्वीकार करते हैं। कर्मा वोंट कंट्रोल देम। अब कर्मा उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता कि उसने मेरे साथ बुरा करा तो मैं द्वेष कर लूं। वो किसी से द्वेष नहीं करेंगे, जो बुरा करेगा उसको भी प्रेम करेंगे, बिकॉज उनको अब कोई कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट करना है। वोंट कंट्रोल द वे दे थिंक। अब उनके कर्मा उनके सोच को प्रभावित नहीं करेंगे, अब वो निर्धारित करेंगे उन्हें कैसे कर्मा है। तो द कर्मा, कर्मा मतलब वही संचित कर्म या प्रारब्ध,
won't have any impact on their actions. प्रारब्ध कोई भी स्थिति आ जाए, वो स्थिति उनके सोच को नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो प्रकृति लय है। वो नए कर्म निर्मित ही नहीं करते, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एब्सोल्युटली बर्थ कंट्रोल में वो बिलीव करते हैं। तो नो मेंटल मॉडिफिकेशन, अब जन्म आना ही नहीं, और बिल्कुल साक्षी भाव होके, न्यूट्रल होके सब कुछ देखते रहना है। और इस साक्षी की अग्नि में कर्म बीज को भस्म कर देते हैं, जो बचा हुआ कर्म बीज है वो भी भस्म कर देते हैं, और इससे निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होता है। स्व आत्मानुभूति करते हैं, जिसको सूत्र 3 में महर्षि पतंजलि ने बताया, 100 में स्थापित हो जाते हैं, और इसी को कैवल्य भाव कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह की इनकी जर्नी होती है, इसको भव प्रत्यय कहते हैं। खूबसूरत जर्नी। और यही वो लोग होते हैं फिर जिनकी हम कहानियां पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है कि योगारूढ़, जब अर्जुन घबराता है, याद कीजिए चैप्टर 6 में अर्जुन कहता है कि मैं ये जो सीख रहा हूं, आप जो बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं का ना रहूं, ना समाज का रहूं, ना ही आध्यात्म का रहूं। तो कृष्ण हमेशा कहते हैं, मेरे भक्त ना प्रणश्यति, उनका पतन कभी नहीं होता। तुम बादलों की तरह कभी नहीं बिखरोगे। जो कुछ तुमने सीखा है, याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 43वां 43। ऐसे व्यक्ति योगारूढ़ जो होते हैं, प्रकृति लय जो होते हैं, वो प्रकृति लय शब्द यूज नहीं करते, वो योगारूढ़ शब्द यूज करते हैं, पर मतलब एक ही है। ये लोग ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता चैप्टर 6 वर्स 43, ज्ञानवान योगियों के घर। ठीक, जैसे महर्षि अरविंद महर्षि, इनके पिताजी बंगाल के बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत ही दयालु, बहुत अच्छे व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति थे। इतना परोपकार करते थे कि इतने अमीर होने के बाद भी कई बार उनके खुद के पास, अरविंद जी के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। ऐसे योगियों के घर, कुलीन अच्छे लोगों के घर जन्म होगा। शंकर देव जो है, जिनके बारे में हमने बताया असम के, उनके पिताजी शिरोमणि थे। शिरोमणि मतलब विद्वान, महान, एक सत्ता संपन्न व्यक्ति। उनके घर शंकर देव का जन्म हुआ। ये ज्ञानदेव जिनकी बात हम कर रहे हैं, इनके पिताजी थे विट्ठल पंत। ये विट्ठल पंत तो बचपन से ही संन्यास लेना चाहते थे। ठीक, घर छोड़ के भाग गए, पिताजी पकड़ के लाए, जबरदस्ती शादी करी। शादी करने के बाद उनमें संन्यास की प्रवृत्ति इतनी तेज थी विट्ठल पंत में कि शादी करने के बाद फिर से भाग गए। और जब शादी करने के बाद भाग गए तो उसके बाद वहां गुरु को भी झूठ बोल दिया कि मेरी कोई पत्नी नहीं है, और वहां संन्यास ले लिया। फिर जैसे बाय चांस गुरु को पता लग गया तो गुरु ने वापस घर भेजा कि नहीं, तुम पहले गृहस्थ आश्रम पूरा करो, विट्ठल पंत को। फिर विट्ठल पंत के 4 बच्चे हुए। अब जरा नाम सुनिए इन बच्चों का, आपको समझ में आ जाएगा कि विट्ठल पंत के अंदर कितनी तीव्र इच्छा थी संन्यास की। इनके 4 बच्चे थे। पहले बेटे का नाम रखा निवृत्ति निवृत्ति, दूसरे का नाम लिखा ज्ञान, तीसरे का सोपान मतलब चरण, और चौथे का मुक्ता, लड़की का नाम। तो निवृत्ति, ज्ञान, सोपान, मुक्ता, ताकि वही चीज बार बार याद आती रहे। ठीक, तो ऐसे विट्ठल पंत के घर ज्ञानदेव का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में ज्ञानेश्वरी लिखी, जो मराठी में गीता उनका अनुवाद करा हुआ। जगन्नाथ मिश्र जी के घर किसका जन्म हुआ? निमाई का जन्म हुआ। जगन्नाथ मिश्र जी भी बड़े विद्वान थे। उनके 2 बच्चे थे जगन्नाथ मिश्र जी के। बड़े बेटे सन्यासी हो गए, छोटे बेटे थे निमाई, और इनको डर लगता था कहीं ये भी सन्यासी ना हो जाए, और हुआ वही। निमाई भी सन्यासी हो गए। और बताइए निमाई का नाम क्या है? आप सब अच्छे से जानते हैं। इस सेशन में ऐसा कोई नहीं है जो निमाई को ना जानता हो। निमाई को सन्यासी होना था, वो हो गए। उनको हम चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। देखिए, उनका जन्म ही ऐसे घरों में होता है जहां उन्हें ऐसा माहौल मिलना शुरू होता है। ठीक, फिर भगवान कृष्ण फिर गीता में चैप्टर 6 वर्स 43 में बोलते हैं, याद कीजिए। और पढ़ना है इस बारे में, भगवत गीता सीरीज का सेशन 15 अटेंड कीजिए, सेशन 15। भगवान कृष्ण फिर बोलते हैं चैप्टर 6 वर्स 43, वहां पूर्व देह से संग्रह किए गए बुद्धि संस्कार को अनायास ही प्राप्त कर लिया।
तो ये लोग जो होते हैं, ये पूर्व देह, पिछले जन्मों में चूंकि वो संप्रज्ञात समाधि हो चुकी थी, प्रकृति लय हो चुके थे, परम वैराग्य हो चुका था, अब तो केवल एक जन्म बाकी था। तो ज्ञानदेव बहुत छोटी सी उम्र में गीता पढ़ने लगे थे, बड़े होकर ज्ञानेश्वरी लिख दी। शंकर देव बहुत छोटे थे, तब से भागवत पढ़ने लगे थे, बाद में पूरे असम में भागवत उन्होंने प्रचार किया। नरसिंह मेहता 8 साल तक बचपन में गूंगे थे। पहला शब्द एक ब्राह्मण, एक ऋषि ने उनके कान में बोला, राधे कृष्ण, और एकदम से उनके मुंह से निकला राधे कृष्ण। 8 साल तक एक शब्द भी ना बोले, मानो ये धार के आए हो, बोलूंगा तो राधा कृष्ण, नहीं तो बोलूंगा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु निमाई, जब वो छोटे थे तो उनके घर में एक संत आए और उन्होंने उस छोटे, आप घर में भी करके देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। छोटे बच्चे जो स्क्रॉल करते हैं, घुटने घुटने चलते हैं, उनके सामने खूब सारी चीजें जमा दी, उस फल रख दिए, फूल रख दिए, भागवत रख दी, खिलौने रख दिए, बहुत सारी चीजें रख दी, और बच्चे को बीच में छोड़ दिया। अब देखते हैं बच्चा किस तरफ बढ़ता है। चैतन्य महाप्रभु इतने छोटे थे, स्क्रॉल करके भागवत की ओर चले और भागवत से खेलने लगे। भागवत ग्रंथ से ऐसा खींचता है संस्कार आपको, मतलब निकाल के लाएगा वो। यह है भव प्रत्यय। आपको कुछ नहीं करना है, वो स्वाभाविक होगा। लोगों को लगेगा इनका कैसे, इनका इंटरेस्ट बना नहीं है, ये आ ही इसलिए। चैतन्य महाप्रभु, हरि शब्द, जब ये छोटे थे, हरि शब्द सुन के नाचने लगते थे। और फिर इनकी भी जब शादी हो गई तो इन्होंने भी भगवान बुद्ध की तरह घर छोड़ा था। इनकी पत्नी जब सो रही थी तो सोते सोते उनको छोड़ के निकल गए थे। आदि शंकराचार्य जब छोटे थे, बचपन से मां को कहते थे, मां मुझे संन्यास लेना, मां मुझे संन्यास लेना, मां लेने नहीं देती थी। ये बात कहां से आती थी उनके दिमाग में? भव प्रत्यय, स्वाभाविक रूप से स्वतः आती है। ठीक, और फाइनली व्यक्ति वहां पहुंच ही जाएगा, दाएं बाएं करके। आप कितना ही रोक लें, वो पहुंचेगा वहीं, क्योंकि उसके जन्म का ही कारण ही वही है। एक बार शंकराचार्य नहा रहे थे, एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया उनका। अब मगरमच्छ ने बच्चे को पकड़ लिया, अब तो खेल खत्म। उनकी मां वहीं थी, तो उन्होंने मां से चिल्ला के बोला, मां अब तो मैं वैसे ही मरने वाला हूं, आप मुझे सन्यासी होने का अनुमति दे दीजिए, ताकि कम से कम मैं सन्यासी होके मर सकूं। मां की भी करुणा से आंसू निकल आया। मां ने बोला, हाँ बेटा तू हो जा सन्यासी, तुझे जो करना है कर। जैसे ही मां ने बोला, हाँ बेटा तू सन्यासी हो जा, मगरमच्छ पैर छोड़ के चल दिया। सारी कायनात कॉन्स्पिरेसी करती है उस प्रकृति लय को वहां ले जाने के लिए जहां के लिए वो आया है। कभी कभी तो कोई बुद्ध होता है, कभी कभी तो धरती पे ऐसे लोग आते हैं, इसलिए सब कुछ वैसा अनुरूप होने लगता है। कभी कभी तो धरती पे मीरा आती है। 5 साल की उम्र में किसी का प्रोसेशन निकल रहा था, शादी की बारात निकल रही थी, छोटी सी मीरा ने मां से पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? मां ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने ले जाके खड़ा कर दिया, यही यही तेरे दूल्हे हैं। बस उस दिन से मीरा कृष्ण प्रिया बन गई, पूरा जीवन उन्हें जहर पिला दो। 5 साल के बच्चे में इस तरह का लगाव। वेंकट रमन 16 साल के थे, उनके घर एक मेहमान आए। खाना खाते खाते मेहमान से पूछा उनके पिताजी ने, कहां से आए हैं आप? तो मेहमान ने बताया, मैं अरुणाचलम से आया। पता नहीं क्या हुआ वेंकट रमन को, अरुणाचलम, और बताओ मुझे उसके बारे में। अरुणाचलम उन्होंने नहीं सुना था, पर वो शब्द उनके कानों में ऐसा गूंजने लगा कि उन्होंने फिर जीवन का लक्ष्य बना दिया, मुझे अरुणाचलम ही जाना है। आपको पता है, घर से पैसे चोरी करके भागे अरुणाचलम जाने के लिए। इस कदर होता है भव प्रत्यय। और उनको आज आप रमन महर्षि के नाम से जानते हैं। ये पैदा कहां हुए थे? इनका घर मदुरई में मंदिर से, और इनका घर पास पास में, घर से मंदिर से लगा हुआ घर। ऐसे माहौल में ये लोग पैदा होते हैं। रामानुजन 16 साल की उम्र में तो पूरा वेद अध्ययन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनका घर श्री पेरम्बूर मंदिर में था। ये मंदिर में पैदा होके मंदिर में बड़े हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, ये ऐसे ही जगह पैदा होंगे। जैनों के जो 19th तीर्थंकर हैं, मालीनाथ, शी इज ए फीमेल एंड प्रॉब्ली द ओनली फीमेल तीर्थंकर। वो बचपन से उनमें वो आध्यात्मिक गुण थे। तो ऐसे अनगिनत आप केसेस देख सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण
अध्याय 6 श्लोक 45 में कहते हैं, अनेक जन्मों से के संस्कार के बल से इस जन्म में संसिद्धि को प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण बोल चुके हैं कि अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इस जन्म में संसिद्धि को प्राप्त करेंगे और संपूर्ण शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त करेंगे। ये होगा भव प्रत्यय। इसीलिए दोस्तों, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे थ्रू आए हैं, हमारे लिए नहीं आए। उसकी एक अनंत यात्रा है, वो स्वतः उस यात्रा पे बहेगा। आइडेंटिफाई कीजिए वो किस लिए आया है, उसके जीवन के उद्देश्य क्या है, और धीरे धीरे उसको उस तरफ बढ़ाइए, मदद कीजिए उसकी। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो भी जाएगा वो वही। और ये बात केवल महान विभूतियों पर ही लागू नहीं होती। हम सब अपनी अपनी वासना वशाते हैं। वो वासना पूरी करने ही लिए ही तो हम आए हैं, उसको निर्बीज करने के लिए। पर भव प्रत्यय वालों का केवल एक छोटा सा बीज बचता है। हमारे बहुत सारे, हम लोगों के शायद पूरी फसलें बची है अंदर, उनका केवल एक पौधा बचा होगा, बस वो उखाड़ने आते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं जंगलों में जब खरपतवार को उखाड़ा जाता है तो ये क्या करते हैं, खरपतवार को उखाड़ के उसकी जड़ ऊपर करके उसे सुखाते हैं, क्योंकि जड़ नीचे रह गई तो फिर से पनप जाएगी। तो जड़ ऊपर रहता है, मुंह नीचे, तब वो सूखती है खरपतवार खेतों में। बस यही है भव प्रत्यय, वो जड़ सुखा देती है, अंत खत्म। श्री व्यास और वाचस्पति मिश्रा कहते हैं, मृत्यु के उपरांत विदेह व प्रकृति लय देव हो जाते हैं। अब कई लोग जब मृत्यु हो जाती है जिनकी, जो विदेह और प्रकृति लय थे, तो देव बन जाते हैं, वही देव है। और वो आनंदमय स्वर्ग से धरतियों की प्राणियों की मदद करते हैं। तो ऐसे लोग जो अभी जन्म लेने वाले हैं, वो अपना एक बीज खत्म करने के लिए, निर्बीज होने के लिए, वो अभी ऊपर है, वो हम सबकी मदद कर रहे हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो कई बार जब आपका ध्यान गहरा लगता है तो जानिए उन्होंने मदद की है आपकी। कई बार जब आप कुछ अध्ययन करते हैं और आपका मन लग जाता है, आपको बात तुरंत समझ में आने लगती है, यही तो विदेह और प्रकृति लय मदद करते हैं। हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो विधेय और प्रकृति लय जो देव बन के ऊपर विराजमान है, मदद करते हैं। श्री व्यास और वाचस्पति मिश्र। सुंदर सूत्र, सूत्र 19। अब आगे बढ़ेंगे। सूत्र 20 में आगे बताते हैं महर्षि पतंजलि, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशाम। इसका क्या मतलब होगा? इतरेशाम, इतरेशाम का मतलब इनके अतिरिक्त, इनके अलावा दूसरे। इतरेशाम, दूसरे कौन? जो ना तो विधेय हुए ना प्रकृति लय हुए। मतलब वो लोग योगारूढ़ नहीं थे, योगारूढ़ नहीं हो पाए। शायद हम लोग जो योगारूढ़ नहीं हो पाए, इतरेशाम, वो बाकी लोग। तो बाकियों का क्या होगा वो अगले श्लोक में बता रहे हैं, ताकि हम लोग होपलेस ना हो। ठीक, इतरेशाम, बाकियों के साथ क्या होगा? बाकी योगियों को श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा आदि उपायों से असंप्रज्ञात समाधि की तरफ वो बढ़ेंगे। तो बाकी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? वो श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक। मतलब ध्यान दीजिए, इनको भव प्रत्यय नहीं मिलेगा, इन्हें प्रयास करने पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं? उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय, उपाय प्रत्यय किनके लिए है? जो योग भ्रष्टा है, योगारूढ़ नहीं है, विदेह नहीं है, प्रकृति लय नहीं है, जो योग भ्रष्टा है। योग भ्रष्टा कौन होते हैं? जो योग की यात्रा पे चलते हैं पर उसे पूरी नहीं कर पाते, और उनका ये शरीर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये समाप्त हो जाता है, इट डिकेज, जीवन समाप्त हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अक्सर ये लोग बहुत लेट ये यात्रा चालू करते हैं, तो इनके शरीर में ताकत ही नहीं बचती। तो जब इनको समझ में आना चालू होता है तब तक शरीर ही खत्म, तो ये योग भ्रष्टा हो जाता है। तो ये संप्रज्ञात समाधि को भी नहीं पहुंच पाते, ये उसके भी शुरुआती चरणों में रहते हैं। ये कहां रहते हैं? याद कीजिए, ये सवितर्क और निर्वितर्क समाधि करते हैं, ये ऐसे प्रयास करते हैं।
मैक्सिमम ये कर पाते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क समाधि, जो ऑब्जेक्ट से संबंधित होती है, या फिर इनमें से भी कुछ विरले सविचार और निर्विचार समाधि तक पहुंच पाते हैं, जो माइंड से संबंधित होती है, थॉट्स। तो सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये लोग जो हैं, चारों तरह की जो समाधि वाले लोग हैं, संभवतः हम में से अधिकतर लोग, अगर हम इन समाधियों को साध लेते तो कुछ खराब नहीं होगा, ये हमारा ध्यान उपयोगी रहेगा। इस तरह के लोग जब दुनिया से जाते हैं, दे आर कॉल्ड योग भ्रष्टा, बिकॉज उन्होंने संप्रज्ञात समाधि को अचीव नहीं किया। जब ये एक्सपायर होते हैं, जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जब ये फिर से पैदा होते हैं, तो इट इज कॉल्ड उपाय प्रत्यय, अकम्प्लिश्ड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। भव प्रत्यय नहीं होगा इन पे, उपाय प्रत्यय चलेगा। उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दे हैव टू ट्रायल लॉट, फाइन, एंड दे ट्राई टू रीच, पहले संप्रज्ञात समाधि को पूरा करेंगे, फिर संप्रज्ञात समाधि साध लेंगे, फिर वही रास्ता उनका भी वही, फिर वहां पहुंच जाएंगे, विधेय या प्रकृतिलय हो जाएंगे। तो इनको मीन्स एंड मेथड, उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय कौन से? 5: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। इन उपायों पर हम विस्तार से अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक क्विक रिफ्लेक्शन दें, हमने आज क्या सीखा। हमने ये जाना कि जो 8 स्टेजेस हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंद, सानंद, आनंदानुगत और सस्मिता, स्मितानुगत, इन 8 को साधने से व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि को साध लेता है। संप्रज्ञात समाधि पर बार बार अभ्यास करने से, संप्रज्ञात ही सबीज समाधि है, जब बार बार आप अभ्यास करते हो, क्योंकि अभ्यास करने से और सकती है, तो धीरे धीरे आप विराम प्रत्यय पे पहुंचते हो। विराम प्रत्यय मतलब विराम, फुल स्टॉप, मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड शांत हो चुके हैं, अब रिस्ट्रेन्ड हो चुका है सब कुछ, अब आप विराम कर चुके हैं। इससे परम वैराग्य, इससे परम वैराग्य सिद्ध होता है। परम वैराग्य से अब अभ्यास का जोन खत्म हो जाता है। अब केवल मानसिक क्रियाएं जितनी भी थी वो सब समाप्त हो चुकी है। अब संस्कार शेष, संचित और प्रारब्ध कर्म शेष है, बस वो मैनिफेस्ट होंगे, बस वो पैडल बचा हुआ घूमेगा। वृत्तियां केवल बीज रूप में, संस्कार रूप में रह जाएंगी और व्यक्ति असंप्रज्ञात सबीज समाधि को प्राप्त करेगा। यह सूत्र 18 में बताया गया। असंप्रज्ञात सबीज समाधि, चेतन मन की क्रियाएं नहीं होती, इसमें विचार नहीं होते, अहंकार नहीं होता, द्वैत नहीं होता। अचेतन मन में पूर्व संस्कारों के बीज होते हैं, आत्मसत्ता का भान होता है, पर एकाकार नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं होता, मोक्ष नहीं मिलता। प्रकृति लय हो जाता है, व्यक्ति प्रकृति से एकाकार हो जाता है, कमांड ओवर प्रकृति, इस माया को समझता है और पुनर्जन्म लेता है। अंतिम जन्म, जिस प्रकार डुबकी लगाने वाले को एक बार फिर से आना होता है, वो फिर से आता है और फिर इस बीज को मिटाने के लिए वो जन्म लेता है। वो अंतिम जन्म होता है और उस जन्म के बाद वो बीज को भी उस जला देता है, और जिससे निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। और इसको प्राप्त होने के बाद जीवन और मृत्यु के चक्र से वो निवृत्ति पा लेता है। सूत्र 19 में बताते हैं महर्षि पतंजलि, भव प्रत्यय एक ऐसी अवस्था है जो विधेय और प्रकृति लय जो लोग होते हैं, उनको जो योग मिलता है वो भव प्रत्यय होता है। विधेय कौन होते हैं? जो आनंदानुगत समाधि को स्थापित कर चुके होते हैं अपने अंदर, बॉडीलेस होते हैं, शरीर होते हुए भी शरीर के परे होते हैं, इस उपाधि बॉडी इंस्ट्रूमेंट से को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, मेंटली, फिजिकली भी अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो। ऊपर जाते हैं तो विधेय देव बन जाते हैं, जब तक जी रहे हैं तो विधेय है, आनंद कोश में रहते हैं।
जैसे एक लोटे का पानी सागर में फिर मिल गया हो। उनको बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करते, दे आर बियॉन्ड देयर बॉडी, दे आर बॉडी लेस, डिसएम्बॉडीड हो जाते हैं, विदेह अस्मितानुगत, जो अपनी आइनेस को भी समाप्त कर चुके होते हैं, शरीर ही नहीं, बॉडी नहीं, माइंड के भी परे हो चुके होते हैं। कॉन्शियसनेस मर्जेस विद प्रकृति, वो सबके साथ एक हो जाता है, डिसॉल्व इन द मैटर, दे कॉन्कर्ड द मैटर, बट दे हैव नॉट रियलाइज्ड द पुरुषा विद इन, वो स्व आत्मानुभूति नहीं हो गई, वो कारण में लय है चुके हैं, डिसॉल्व इन द कॉज, दे डोंट आइडेंटिफाई विद द माइंड, दे सी द ड्रामा ऑफ द नेचर, माया को देख पाते हैं, पर वो खुद की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मानते, कोई सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं, एक हो चुके हैं। ये लोग को योगारूढ़ कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि साध चुके होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो विराम प्रत्यय पाते हैं, उससे परम वैराग्य को प्राप्त होते हैं, परम वैराग्य पे अभ्यास समाप्त होते हैं, असंप्रज्ञात सभी समाधि हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो भव प्रत्यय के साथ पैदा होते हैं। भव का मतलब बाय बर्थ ही, एक्कम्प्लिश्ड बाय बर्थ, अचेतन मन के बीज संस्कार के साथ पुनः जन्म लेते हैं, पर यह अंतिम जन्म होता है जिसमें बिना कुछ किए ही कैवल्य प्राप्त होता है। ये प्रकृति लय ही पैदा होते हैं, और ये 4-5 वर्ष के बाद मैनिफेस्टेशन शुरू होता है, और अनमैनिफेस्टेड कर्मा भी इसी समय मैनिफेस्ट होता है। तो इनको पूर्व उपलब्धियों का स्मरण भी आता है, और इनको कोई नई योग साधना की जरूरत नहीं होती, पूरे जीवन को ये साक्षी होकर देखते हैं, सारे घटनाक्रम को अप्रतिकार सहते हैं, जैसे जीसस, परमहंस शंकर देव, नरसिंह मेहता, अप्रतिकार पूर्वक इन्हें पूर्व जन्मों का फल मानते हैं और इनको भोगते हैं, और इनके संचित और प्रारब्ध कर्म रहते हैं, पर ये कर्म उनके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते, वो क्योंकि नया कार्मिक अकाउंट वो क्रिएट नहीं करना चाहते, उनके पुराने कर्म उनके नए कर्मों को प्रभावित नहीं करते, देयर कर्मा हैव नो इंपैक्ट ऑन देयर एक्शंस, नए कर्म नहीं निर्मित कर पाते, नहीं होने देते, नो मेंटल मॉडिफिकेशन, साक्षी बने रहते हैं, और साक्षी की अग्नि में कर्म के बीज को भस्म कर देते हैं, और निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, और स्व आत्मानुभूति करते हैं, और कैवल्य भाव से मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्री व्यास और वाचस्पति मिश्रा कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत जब तक इनका जन्म नहीं रहता, ये ऊपर लोकों में भी विदेह और प्रकृति लय देव बन जाते हैं, और वहां से आनंदमय स्वर्ग में रहते हुए धरती में जो जो प्राणी योग साधना करते हैं उन सभी को प्रेरित करते हैं, उन सभी को मदद करते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, श्लोक अध्याय 6 में श्लोक 43, 42, 43, 44, 45 में, कि उनका ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म होता है, वहां वो पूर्व देह के संग्रह किए गए बुद्धि संस्कारों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, और अनेक जन्मों के संस्कार के बल पर इस जन्म में संसिद्धि प्राप्त करते हैं, और संपूर्ण शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। पर जो लोग ये नहीं करते उनके साथ क्या होता है, तो सूत्र 20 में बताया, इतरेशान, इसके अतिरिक्त जो विधेय और प्रकृति लय नहीं हो पाते, उन योगियों को उपाय करने पड़ते हैं। कौन से उपाय? श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक, और फिर इन उपायों को करके वो अपनी योग की यात्रा को आगे जारी रखते हैं। इस तरह से ये लोग कौन है? इन्हीं को भगवत गीता योग भ्रष्टा कहती है, सवितर्क और निर्वितर्क, और सविचार और निर्विचार समाधि वाले लोग। जब ये इनका शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो योग भ्रष्टा होंगे। ये जब फिर आएंगे तब उपाय प्रत्यय करेंगे, अकम्प्लिश्ड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, and then they will try to reach sampragyat samadhi by means and methods. What means and method? श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये क्या है? अगले सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।